हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, बायो का पेपर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट हु रीड। केवल शुरू के 15 मिनट आपको पेपर रीड करना है, ये नोट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और नीचे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और आंसर स्टेट लेवल डायग्राम एंड नेसेसरी। अगर आंसर में डायग्राम देना है तो उसको आप ज़रूर बनाना पड़ेगा। और जो मार्क्स नीचे लिखा गया उसी हिसाब से मार्क्स सबको दिया जाएगा। यही कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और राइट आंसर योर बुक। एमसीक्यूज़ आ गया है। तो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन नंबर ए है, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स। ऑप्शन फर्स्ट, द फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट विथ एग। ऑप्शन सेकेंड, वन मेल गेमेट फ्यूजेस विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन सी, वन मेल गेमेट फ्यूजेस विथ एग एंड अदर विथ सिनर्जिड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका पहला एमसीक्यूज था। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी है एमसीक्यूज का, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए चलाजा, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी माइक्रोपाइल। इसमें पूछा है कि कौन से पॉइंट में फ्यूनिकल अटैच्ड होता है ओव्यूल के। चलाजा में होता है, हाइलम में होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइक्रोफाइल में होता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है उसको आपको इसमें भरना पड़ेगा या करेक्ट आंसर चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूजफुल इन। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मेडिकल, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ ए वैक्सीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस किस चीज़ में यूज़फुल होती है, तो इसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि सब सही है, कि ये एग्रीकल्चर सही है, कि मेडिकल सही है, कि फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन सही है। इसमें ये क्वेश्चन सी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डी एमसीक्यूज़ का, वैक्सीन फॉर टीबी इज़ नोन फॉर। कौन सी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है। ऑप्शन ए पीएस पास, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी बीसीजी। तो इसमें पूछा कौन सी वैक्सीन टीबी जब रोग हो जाता है उसमें काम आती है, तो इसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सी वो वैक्सीन है। आवाज़ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं डेफिनाइट आंसर टाइप। द डेफिनाइट आंसर टाइप, इसमें दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डेफिनाइट आंसर टाइप का है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ पेटल इन फ्लावर। तो पूछा है पेटल का फंक्शन क्या होता है फ्लावर में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है ए। इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसका बी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा डेफिनाइट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी क्वेश्चन क्या है, राइट टू मेल फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो दो मेन फंक्शन आपको टेस्टिस के लिखने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का बी का है। और सी आप यहाँ देख सकते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईओडी। ये क्वेश्चन नंबर 3C है, आईओडी का फुल फॉर्म लिखना है। और डी क्या है, व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, राइट इट्स शॉर्ट नोन। डाउन सिंड्रोम क्या होता है और इसके बारे में 2 लाइन आपको 2 या 3 लाइन लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर ई क्या है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। 2 डिफरेंस पूछा है प्रोकारियोटिक डीएनए में और ईकारियोटिक डीएनए में। आपको इसमें से 2 डीएनए लिखने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे। क्वेश्चन 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख सकते हैं जैसा आ गया है।
ऊपर केवल 5 ही क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन थर्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ चुका है अब। तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, राइट अ नोट ऑन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो होती है उसके बारे में आपको नोट लिखना है। कम से कम 5 से 6 लाइन आपको उसके बारे में लिखना है कि रेड डाटा बुक क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है, क्या इसका फंक्शन है, ये सब इसमें लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, हाउ डज़ मलेरिया डिजीज़ स्प्रेड, व्हाट इज़ मेजर इट्स प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि मलेरिया कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी आपको पूछा है। और क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेकिंग ब्रेड्स। तो क्वेश्चन नंबर सी यह बोल रहा है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स और बेकिंग ब्रेड में कैसे हेल्प करते हैं बनाने में। ये क्वेश्चन नंबर सी है। और क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। क्वेश्चन नंबर डी पूछा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज क्या है। तो इसको आपको वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। सब आप की बुक में इसका आंसर दिया गया होगा। और क्वेश्चन नंबर ई है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर ई है। तो यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ख़त्म होता है। अब शुरू होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्क्राइब द लेवल डायग्राम टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसमें आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो टिपिकल ओव्यूल है उसका डायग्राम बनाना है, विथ उसको लेबल करना भी पड़ेगा, कौन सा क्या पार्ट है इसको लेबल के साथ बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ए है। अब क्वेश्चन बी पे चलते हैं। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन बी आप देख सकते हैं इसमें दिया है, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड हनी बीज। इसमें पूछा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करिए बर्ड एंड हनी बीज में। यह क्वेश्चन बी है। और क्वेश्चन सी आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें बोला है कि आरएनए का क्या रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। उसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में लिखना पड़ेगा कि क्या आरएनए का रोल होता है प्रोटीन बनाने में। और क्वेश्चन नंबर डी आप देख सकते हैं। तो इसमें डी में बोल रहा है, ड्रा नीट लेवल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। तो इसमें आपको फिर से डायग्राम बनाना है विथ लेबल्ड, उसका सब पार्ट लिखते हुए। और किस चीज़ का डायग्राम बनाना है, तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का कैसा लाइफ साइकिल कैसे होता है वो पूरा आपको इसमें डायग्राम बनाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए। ये अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप ही चल रहा है। क्वेश्चन 4 चल रहा था, अब क्वेश्चन 5 आ चुका है। तो क्वेश्चन 5 में आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले आपको लिखना है बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट्स यूज़ इन एग्रीकल्चर। और बायो फर्टिलाइजर होता क्या है और इसका एग्रीकल्चर में काम क्या है। ये 5वां क्वेश्चन का पहला है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और इसी 5वां क्वेश्चन का बी वाला आप देख सकते हैं, राइट अ नोट ऑन प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हमको कम से कम 4 या 5 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये आपको क्वेश्चन बी में पूछा गया है, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन जीन थेरेपी एंड इंजाइम थेरेपी विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा है जीन थेरेपी और इंजाइम थेरेपी क्या होता है और उसको उसके एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर सी ये पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर डी आप देख सकते हैं इसमें पूछा है, डिस्क्राइब एनी 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको केवल कोई भी 2 इंसेक्टिवोरस 2 प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हमको बताना है कि कैसे होते हैं क्या होते हैं। ये क्वेश्चन डी है।
और देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ही हम लोग क्वेश्चन 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए में क्या पूछा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन टू मेथड और इट्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो इसमें पूछा है कि डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है दो मेथड आपको बताना है कि कैसे इन लोग बायोडाइवर्सिटी में कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे चीज़ों को बचाते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ए में पूछा है। दो मेथड भी लिखने पड़ेंगे कैसे कंजर्वेशन होता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का बी में दिया है डिस्क्राइब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और यही बी में पूछ रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर सी है राइट अ नोट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें पूछा है कि ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हमको नोट लिखना है कम से कम 7 से 8 लाइन, और इसके डिजीज़ ह्यूमन हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ से क्या फैलता है, ये सब उसके लिखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, डिस्क्राइब द मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मेडिकल यूज़ क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ख़त्म होता है। अब शुरू होता है, देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ह्यूमन डिस्क्राइब करिए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड उसमें होते हैं, उसमें कौन से उनके ग्लैंड होते हैं, और कैसे पूछा है डिस्क्राइब कैसे करना है। सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट लेवल करने हैं कि कौन कौन सा क्या पार्ट होता है। देन उसके पार्ट डिस्क्राइब भी करना है कि ये इसका फंक्शन क्या है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। अगर इसको आपको नहीं करना है तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर लगा के, आप ये कर सकते हैं इसके नीचे वाला, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो ऑफ एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें भी आपको डेवलपमेंट और डाइकॉट ऑफ एंजियोस्पर्म का डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से, और इसको फिर से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर फीमेल का करेंगे उस तरह सेम इसको भी करना पड़ेगा। जो आपको आता होगा इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें पूछा है कि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। ये दो क्वेश्चन एक ही में है लेकिन दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, 2.5 नंबर के हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लिख देंगे। इसको अगर आपको नहीं आता है तो आर लगा के दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय सुटेबल डायग्राम। डीएनए स्ट्रक्चर जो वाटसन और क्रिक ने दिया था उसको आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 8 का ए। अगर ए नहीं, ये पहला नहीं आता है तो दूसरा आप कर सकते हैं। अब वेरी लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 9 आ चुके हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ एस्से ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें कम से कम आपको बोला है कि आपको एस्से लिखना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है, कैसे पॉपुलेशन फैल रहा है और कैसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसको आपको नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, राइट अ नोट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इस पर आपको नोट लिखना पड़ेगा। इसमें भी कम से कम 1 पेज का आपको नोट लिखना पड़ेगा कायदे से, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पेपर ख़त्म होता है बायोलॉजी का। अगर आपका इसकी हिंदी पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और सब लेके आएंगे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।